पढ़ाई के बाद प्रभु जी 2011 से इस वक्त से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं और प्रभु जी भक्ति चरण महाराज जी के प्रिय शिष्य है और महाराज ने उनको आदेश दिया कि भुवनेश्वर से आप योग प्रशिक्षण करने के लिए और फिर प्रभु जी भुवनेश्वर में योग प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो भुवनेश्वर योग प्रशिक्षण के एवं के डायरेक्टर है और साथ ही साथ इसका भुवनेश्वर के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है और प्रभु जी हर जगह यूथ प्रेसिंग और युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं। कल भी कोल्हापुर में यूथ फेस्टिवल हुआ तो ये उधर भी मार्गदर्शन किए। तो आज हमने निवेदन किया इधर आने के लिए तो प्रभु जी उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे रात को लेट नाइट आए क्योंकि प्रभु जी सुबह भी मोहम्मद में आए थे और वे आरती दे रहे हैं। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रीमान राम प्रभु की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा।
कलियुग में नाम संकीर्तन कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज मेरा परम सौभाग्य है, मुझे आप सभी के बीच में ये हरि कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हम श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद से उसके 26वें अध्याय एल गीत का कंक्लूडिंग वर्सेस पढ़ेंगे। ये अध्याय लगभग समाप्त होने पर है। 33, 34 और 35। 32nd वर्ष का कोई परपट नहीं है, मैं केवल अनुवाद पढ़ता हूँ। भगवान के भक्त जो कि परम ज्ञान को शांत भाव से प्राप्त हैं, उन लोगों के लिए चरम शरण है जो भौतिक जीवन के भयावने सागर में बारंबार डूबते तथा उठते रहते हैं। ऐसे भक्त उस मजबूत नाव के सदृश होते हैं जो डूब रहे व्यक्तियों की रक्षा करती है। 33 नंबर श्लोक की हम पुनरावृत्ति करेंगे। अन्नम ही प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम् धर्म वित्तं नृणां प्रत्यया संतोर्वाक् बिभ्यतः अरणम् अर्वाग्गी कितना डिफिकल्ट हो जा रहा है। संतो अर्वाग्भिप्यतः अरणम् अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम् धर्मवित्तं नृणां प्रीत्या संतोर्वाग्भ्यतो
अर्णम् सन्तो अर्वाग्बिभ्यतो अर्णम् अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम् धर्मो वित्तं नृणां प्रीत्या सन्तो अर्वाग्बिभ्यतो अर्णम् अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम् धर्मवित्तं नृणां प्रीत्या सन्तो अर्वाग्बिभ्यतो अर्णम् माता जी शब्दार्थ एवं अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। अन्नम भोजन ही निसंदेह प्राणिनाम जीवों का प्राणः प्राण आर्तानाम दुखियों का शरणम आश्रय तू तथा अहम मैं धर्मः धर्म वित्तम संपत्ति नृणाम मनुष्यों का प्रेत्य मरने के बाद संतः भक्तगण अर्वाक नीचे जाने वालों का बिभ्यतः डरने वालों के लिए अर्णम शरण। अनुवाद। जिस तरह समस्त प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है, जिस तरह मैं दुखियारियों का परम आश्रय हूं, तथा जिस तरह इस लोक से मरकर जाने वालों के लिए धर्म ही संपदा है, उसी तरह मेरे भक्त उन लोगों के लिए एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन की दुखमय अवस्था में पड़ने से डरते रहते हैं। मेरे साथ साथ दोहराइएगा। जिस तरह समस्त प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है, जिस तरह मैं दुखियारियों का परम आश्रय हूं, तथा जिस तरह इस लोक से मरकर जाने वालों के लिए धर्म ही संपदा है, उसी तरह मेरे भक्त उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन की दुखमय अवस्था में पड़ने से डरते रहते हैं। तात्पर्य। जो लोग भौतिक विषय वासना तथा क्रोध के चंगुल में आने से डरते हैं, उन्हें भगवत भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये भक्त मनुष्यों को आराम से भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा सकते हैं। ये लास्ट दो श्लोक भी पढ़ दो ना।
आगे भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्तगण दिव्य आंखें प्रदान करते हैं, जबकि सूर्य केवल बाह्य दृष्टि प्रदान करता है, और वह भी तब जब वह आकाश में उदय रहता है। मेरे भक्तगण ही मनुष्य के पूज्य देव तथा असली परिवार हैं। वे स्वयं ही आत्मा हैं और वे मुझसे अभिन्न हैं। तात्पर्य, मूर्खता उन अपवित्र लोगों की संपत्ति होती है जो अपने धन को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं और अज्ञान के कारण अज्ञान में रहने के लिए दृढ़ संकल्प रहते हैं। भगवान के संत भक्तगण सूर्य के समान हैं। उनके शब्दों के प्रकाश से जीवों के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। इस तरह संत भक्त मनुष्यों के असली मित्र तथा संबंधी होते हैं। वे ही सेवा के असली पात्र हैं, स्थूल शरीर नहीं जो एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए मचलता रहता है। आखिरी श्लोक में बोल रहे हैं, इस तरह उर्वशी के लोक में रहने की अपनी इच्छा त्याग करके महाराज पुरुरवा समस्त भौतिक संगति से मुक्त होकर तथा अपने भीतर पूरी तरह तुष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत एल गीत नामक 26वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो ये एकादश स्कंद का जो 26वां अध्याय है एल गीत, हम सभी जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में वर्णित महाराज पुरुरवा की कथा का ही कॉम्प्लीमेंट है, सप्लीमेंट है। किस प्रकार से महाराज पुरुरवा उर्वशी से आसक्त होने के पश्चात किस प्रकार से उन्होंने कष्ट पाया और क्या उनकी अनुभूति रही, क्या उनका रियलाइजेशन रहा, ये भगवान कृष्ण उद्धव को इस अध्याय में बता रहे हैं। हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10 विषय वस्तु होते हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमुत्या मनवर्तर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। एकादश स्कंद होता है निरोध। निरोध शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग सामान्य सांसारिक भाषा में देखते हैं, निरोध किसको कहते हैं? जब स्त्री गर्भवती होने से बचना चाहती है तो वो निरोध का प्रयोग करती है। ये कोई पुरुष और स्त्री कोई दंपत्ति है, अगर संतान नहीं चाहते हैं तो वे निरोध का प्रयोग करते हैं। निरोध शब्द सामान्य जन सामान्य बहुत प्रचलित है। निरोध। भागवतम का एकादश स्कंद भी निरोध की चर्चा करता है। निरोध मतलब कि कैसे इस संसार में पुनर्आगमन ना हो। निरोध क्या होता है कि कैसे जीवात्मा मां के गर्भ में आश्रय ना ले, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? निरोध का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से ये जीवात्मा पुनः इस भौतिक संसार रूपी दुर्गा के गर्भ में पुनः प्रवेश ना करे, उसके लिए उसको चाहिए निरोध। तो जो एकादश स्कंद के जो उपदेश हैं, विशेष रूप से जो भगवान कृष्ण का जो उपदेश है उद्धव के प्रति, ये वो निरोध का कार्य करता है कि पुनः इस संसार में किस प्रकार से जीव का आगमन ना हो। ये जो अध्याय है इसको ऐसे कंक्लूड किया जा सकता है किस प्रकार से महाराज पुरुरवा की आसक्ति उनको कष्ट दे रही थी। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहा दुःखस्य भाजनम स्नेहा मूलानि दुःखानि तानि तक्त्वा वसेत् सुखम। यस्य स्नेहो भयम तस्य, कौन भयभीत रहता है? जो आसक्त है। यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहा दुःखस्य भाजनम, और जिसके हृदय में आसक्ति है वो निश्चित रूप से दुख पाएगा। स्नेहा मूलानि दुःखानि, दुख की जड़ है आसक्ति।
इसलिए चाणक्य पंडित कह रहे हैं त्यानी तक्त्वा वत्सित सुखम, जो स्नेह त्याग देगा वो वसेत सुखम, सुख आनंद से बैठ सकता है। तो इस पूरे अध्याय का जो सार है वो यही है कि किस प्रकार से किसी भौतिक व्यक्ति या भौतिक वस्तु के प्रति जो हमारी आसक्ति है ये दुख का परम कारण है। इसलिए कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को उपदेश देते बता रहे हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु। जो प्रसंग है, आसक्ति है, आत्मना कवयो विदु, जो कवि लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वे जानते हैं कि इस प्रकार की जो आसक्ति है ये क्या है, आत्मा के लिए फंदा है, पाश है, फंदा। किसी भी भौतिक व्यक्ति के प्रति आसक्ति, किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति, किसी भी भौतिक परिस्थिति के प्रति जो आसक्ति है ये आत्मा के लिए एक फंदे के समान है। जय श्री राधा पंडितनाथ भगवान की जय। प्रसंगम अजरम पाशम, अजर पाश है, जर्जर पाश नहीं है। दो शब्द होते हैं, जर्जर जरा अवस्था, जरा मतलब कमजोर, जर्जर, लेकिन ये आसक्ति कैसी है, अजर पाश, आत्मना कवयो विदु। लेकिन वही आसक्ति अगर स एव साधु सुकृत, तो अगर वही आसक्ति अगर साधु के प्रति लग जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ये जो आखिरी जो उपदेश है, भगवान कृष्ण भी उद्धव के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें हमारी आसक्ति को रीडायरेक्ट करके भगवान के भक्तों के प्रति लगाना चाहिए। इसलिए श्लोक में बोल रहे हैं कि जैसे प्राणियों का प्राण होता है अन्न, और आर्ता नाम शरण तो हम, और आर्त व्यक्तियों का, दुखियारे व्यक्तियों का जो आश्रय वो मैं हूं, और धर्म वित्तम नृणाम प्रत्या, और जो व्यक्ति संसार से पलायन कर रहा है उसका धन क्या है, उसकी वित्त, उसका धन है उसका धर्म, क्योंकि बाकी सारे धन को तो वो यही त्याग करके जाएगा, केवल उसके धर्म को लेकर के जाएगा। इसी प्रकार से जो इस संसार चक्र से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, उनका आश्रय है मेरे भक्त। इनडायरेक्टली भगवान ये भी कह रहे हैं कि उद्धव, अभी कुछ समय के बाद मैं भी पलायन करने वाला हूं, तो तुम्हें अपनी आसक्ति को मेरे भक्तों से रीडायरेक्ट कर देना चाहिए। जिस प्रकार से पुरुरवा महाराज ने अपनी सारी आसक्तियों को त्याग करके पृथ्वी में विचरण करने लगे, तुम भी अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग करके और इस पृथ्वी पे विचरण करना। हालांकि भगवान के प्रति जो आसक्ति है और वैष्णव के प्रति जो आसक्ति है, उसकी तुलना किसी भी भौतिक आसक्ति से नहीं की जा सकती। इसी उद्धव के प्रसंग में एक बहुत सुंदर शिक्षा परम पूज्य गौर गोविंद महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, मथुरा मीट्स वृंदावन। उसमें बहुत उन्होंने सुंदर शिक्षा दी है। उन्होंने बताया है कि जब भगवान कृष्ण को तो ये पता था कि ब्रजवासी भगवान कृष्ण के विरह में कितना कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने एक दिन उद्धव को बुलाया और कहा, हे उद्धव, तुम मेरे परम मित्र हो और हमारे जो ब्रज के मित्रगण हैं, गोपियां हैं, हमारे माता पिता हैं, वे सब हमारे विरह में काफी दुखी रहते हैं, उन्हें जाकर के सांत्वना प्रदान करो। तो उद्धव ने विचार किया कि हाँ, ब्रजवासी तो, ब्रज मतलब एक छोटा सा गांव ही तो है, और गांव के लोगों को जाकर के प्रवचन देना कौन सा कठिन काम है। विलेज प्रीचिंग इज वेरी इजी। शहर में एलाइट क्लास लोगों को प्रचार करना हो तो मुश्किल होता है, ये तो गांव के लोग हैं, इनको जाकर के तो क्या। और बोले मैं इतना बड़ा स्कॉलर हूं, लोग MIT से पढ़ के आते हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आते हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आते हैं,
उद्धव बृहस्पति यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए थे। लोग यूएस रिटर्न होते हैं, ये जुपिटर रिटर्न थे, वहां से इन्होंने स्कॉलरशिप थी इनकी, बहुत ज्ञान अर्जित करके आए थे। तो बहुत मन में भाव भी था कि मैं इतना ज्ञानी हूं, और ब्रज के लोग तो गांव के, साधारण गांव के लोग होते हैं, जाके 2 उपदेश दूंगा, सुबह जाऊंगा और शाम को लौट आऊंगा। और जब व्यक्ति कोई सुबह जाता है, शाम को लौट के आने वाला होता है, तो फिर कोई बड़ा बैग लेकर के नहीं जाता है। तो उद्धव कुछ अपना सामान वामान पैक करके लेके नहीं गए, इस भाव से गए थे कि सुबह जाऊंगा और शाम तक तो वापस आ जाऊंगा। लेकिन सुबह जाएंगे और शाम तक वापस आने के मूड से जो उद्धव गए थे, वो 4-5 महीना ब्रज में ही रह गए, और कोई अपना कपड़ा वपड़ा सेकंड जोड़ी लेके नहीं गए, तो वही कपड़े उनके फटे चीरे हो गए। जब वापस लौटे, भगवान कृष्ण उनकी हालत देख रहे, ये क्या हो गया उद्धव। महाराज बताते हैं कि भगवान कृष्ण हर दिन अपने महल की छत पे चढ़ते थे और देखा, अरे उद्धव आ क्यों नहीं रहा है। इसको भेजा था, ये तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गए थे कि सुबह जाऊंगा और शाम को लौट के आ जाऊंगा, ये आ क्यों नहीं रहे। तो ऐसा क्या हो गया ब्रज में कि उद्धव लौट ही नहीं पाए। तो जब ब्रज में पहुंचे, तो सबसे पहले नंदगांव में जाकर के उन्होंने जिज्ञासा करी कि ये जो नंद भवन के सामने जो कुंड बना हुआ है, कुंड क्या है ये। तो किसी ने उनको बताया कि उद्धव जी, ये नंद महाराज और यशोदा की आंखों से जो आंसू आते हैं, उन आंसुओं से बना हुआ कुंड है। बोले आंसू क्यों बहा रहे हैं भाई। बोले कृष्ण के विरह में। बड़ा आश्चर्यचकित हुए, कृष्ण का विरह। तत्पश्चात जब नंद भवन के अंदर प्रवेश किए और देखा कि यशोदा के चूल्हे के ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, तो चूल्हे के ऊपर मकड़ी के जाले लगे, इसका अर्थ क्या हुआ कि कई दिनों से रसोई नहीं हुई है। तो उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई रसोई क्यों नहीं हो रही। बोले किसके लिए रसोई करें, जिसके लिए रसोई करते वो तो है नहीं ना, तो रसोई किसके लिए करेंगे। तो यशोदा मैया के हृदय का प्रेम देख करके उद्धव विवल हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज, उद्धव ने विचार किया कि कृष्ण ने कहा था कि हमारे माता पिता को सांत्वना देना। तो उद्धव ने विचार किया, ठीक है नंद महाराज को थोड़ा सांत्वना देता हूँ। यशोदा मैया थोड़ी इमोशनल है, शायद उतना समझेंगी नहीं। नंद महाराज थोड़े, पुरुष लोग जनरली थोड़े ज्यादा लॉजिकल होते हैं, तो नंद महाराज को सांत्वना देने लगे। बोले आप क्यों दुखी हैं, आप जिनके लिए दुखी हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति थोड़े ना, तो साक्षात भगवान है, ये तो विष्णु है, वे तो सर्वत्र व्याप्त है। और भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे, और विशेष रूप से कहने लगे कि आप तो बस ध्यान के माध्यम से उनका हृदय में चिंतन करेंगे तो प्रकट हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको मतलब आप केवल ध्यान करिए उनका, ये तो सर्वत्र व्याप्त है, केवल अपनी दृष्टि को बदल दीजिए, आपको हर जगह कृष्णमय दिखेगी। ये उपदेश उद्धव देने लगे नंद महाराज को। तो नंद महाराज ने कहा, उद्धव मैं समझता था कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्योंकि तुम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, तुम बृहस्पति के शिष्य हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो। तो उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों भाई, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, इतने बुद्धिमान क्यों नहीं है। बोले उद्धव, जैसे उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए हमारे मंदिर की करताल खो गई, कि करताल खो गई, तो टेंपल कमांडर को बड़ा दुख लगेगा ना, भाई करताल खो गई। अच्छा ऑलरेडी खो गई, दुख लगेगा, क्योंकि अब जाके फिर नई करताल खरीद के लाना पड़ेगा। अब कोई सांत्वना देने जाए और टेंपल कमांडर को बोले कि अरे आप बिल्कुल दुखी मत होइए, करताल खो गई तो क्या हो गया, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो करताल खोई है ना, ये पीतल की करताल नहीं थी, ये सोने की करताल थी। अब बताइए टेंपल कमांडर का दुख कम होगा या बढ़ेगा। अगर कोई सांत्वना देने आके बताए कि जो आपकी करताल खोई है, ये पीतल की करताल नहीं थी, ये सोने की करताल थी, सांत्वना देने आ रहा है व्यक्ति, लेकिन बता रहा है कि ये पीतल की करताल, ये सोने की करताल है, तो बताइए दुख कई गुना बढ़ जाएगा। कि अभी तक तो मैं समझता था कि करताल खोई है और पीतल की करताल खोई है,
500-700 रुपए में आ जाएगी। लेकिन आज मुझे पता चला कि ये सोने की करताल है। नंद महाराज कह रहे हैं कि आज तक तो मैं यही समझता कि मेरा लड़का दूर गया है मुझसे, आज तो मुझे आकर के उद्धव बता रहे हो कि तुम्हारा लड़का दूर नहीं गया है, साक्षात भगवान ही दूर हो गए। तो तुम मुझे सांत्वना देने आए हो, मेरा दुख दूर करने आए हो कि मेरा दुख बढ़ाने आए हो? उद्धव विचार करने लगे कि उद्धव देखिए, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य हैं तो शास्त्र से एक बात भी इधर उधर नहीं बोलते। लेकिन आज ऐसे धर्म संकट में पड़ गए, भगवान कृष्ण को ऐसे धर्म संकट में डाल दिया कि शास्त्र विरुद्ध बात उनको बोलना पड़ेगी। और शास्त्र विरुद्ध बात क्या है कि समग्र शास्त्रों का निर्णय है भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना। लेकिन भगवान ने उद्धव को भेजा ताकि यशोदा मैया और नंद महाराज को समझा सके कि आसक्ति कम करो। तो उद्धव विचार कर रहे ये क्या मैं धर्म संकट में फंस गया। सारे शास्त्र कहते हैं मद चित्ता मदगत प्राणा बोधन तच्च परस्परम, अपने चित्त को मुझ में लगाओ, मन मनाओ भव मद भक्त। कृष्ण गीता में ये उपदेश दे रहे हैं, मैं आसक्त मना पारता, मुझ में मन आसक्त करो। लेकिन उद्देश्य, अब उद्धव को क्या मिशन मिला है कि जाकर के ब्रजवासियों को बताएं कि आसक्ति कम करो। ये कैसे संभव है? गौरगोविंद महाराज बताते हैं कि समग्र शास्त्रों का निर्णय है कि व्यक्ति को कृष्ण के लिए रोना चाहिए। लेकिन उद्धव को टारगेट मिला है, मिशन मिला है कि जाके ब्रजवासियों को बताएं कि आप कृष्ण के लिए मत रो। तो उद्धव सोच रहे कि मैं शास्त्र विरुद्ध बात करने के लिए मुझे कृष्ण ने भेज दिया। यही सोच सोच कर कि उद्धव का दिमाग खराब हो रहा है कि क्या स्थिति आ गई। कभी कभी बहुत अधिक ज्ञान भी हानिकारक हो जाता है। जैसे कल हम लोग सोलापुर में चर्चा कर रहे थे, चाणक्य पंडित ने एक श्लोक कहा है। उन्होंने कहा है कि पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्राणि अनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाक रसम यथा। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है। पठन्ति चतुरो वेदान, चारों वेद उन्होंने पढ़े होते हैं। धर्मशास्त्राणि अनेकशः, और अनेक अनेक धर्मशास्त्रों का ज्ञान होता है। लेकिन आत्मानं नैव जानन्ति, लेकिन ना ही वह आत्मा को जानते हैं और नहीं आत्मा के जो परम प्रिय भगवान है, प्रियतम, उनको जानते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? दर्वी पाक रसम यथा। जैसे हम अगर कोई सब्जी को परोसना होता है तो हम कड़छी का प्रयोग करते हैं। तो हम कड़छी से सब्जी परोसते हैं, कड़छी से दाल परोसते हैं, कड़छी से हलवा परोसते हैं। लेकिन कभी कड़छी ने ना दाल का स्वाद चखा है, ना ही हलवे का स्वाद चखा है, और ना ही सब्जी का स्वाद चखा है। वो कड़छी केवल परोसने का कार्य करती है, लेकिन खुद उसने कभी आस्वादन नहीं किया। इसी प्रकार से बहुत सारे स्कॉलर होते हैं, पंडित होते हैं, जो वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन ना ही वो आत्मा को जान पाते हो, नहीं आत्मा के प्रिय भगवान को जान पाते हैं, उनसे संबंध नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे भक्त हैं जो हो सकता है कि शास्त्रों के पंडित ना हो, लेकिन भक्ति रस में डूबे हुए हैं। भगवान के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है, भगवान के साथ उनकी घनिष्ठ आसक्ति है। तो इसलिए कभी कभी ज्ञान हानिकारक होता है। इसके लिए उदाहरण दिया गया, उसी किताब में महाराज एक उदाहरण देते हैं कि सूर्य प्रकाशित करता है आकाश को। सूर्य का प्रकाश वेद के ज्ञान से तुलना की गई है, सूर्य के प्रकाश की। तो सूर्य प्रकाशित करता है आकाश को, लेकिन उसमें एक समस्या है। जब सूर्य प्रकाशित होता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से कभी कभी किसी के दिमाग में अगर वेद का ज्ञान ज्यादा घुस जाता है तो कृष्ण चंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेशु दुर्लभ
प्रश्न उठता है भाई, वेद का तो उद्देश्य है कृष्ण को जानना। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये वेद का उद्देश्य है मुझे जानना, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेदेशु दुर्लभ। वेद जान के व्यक्ति, वेद अगर जानता है तो भगवान उसके लिए दुर्लभ हो जाते। क्यों? क्योंकि अगर वेद का ज्ञान रूपी प्रकाश अगर आकाश में है तो कृष्ण चंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। तो कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे तथाकथित वेदांतवादी आजकल बहुत यूट्यूब पे हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति रस से वो वंचित रह जाते हैं। ये होता है उनके तथाकथित ज्ञान का कुफल। पूरे शास्त्रों का निर्णय है किस प्रकार से हम भौतिक व्यक्ति और भौतिक वस्तु, भौतिक परिस्थिति की आसक्ति को त्याग करके हमारी आसक्ति को रीडायरेक्ट करें भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति। और यही सभी शास्त्रों का अभिमत है। यहां पे एक शब्द प्रयोग किया है कि जो संसार की भयावह स्थिति, यहां पे लिखा है ना, बिभ्यता, संसार चक्र से डरने वालों का आश्रय है, भगवान कह रहे मेरे भक्त। जब प्रहलाद महाराज के समक्ष भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ तो हम सभी जानते हैं कि नरसिंह देव का कितना भयानक रूप था। और उस समय ब्रह्मा जी ने सभी को कहा कि आप थोड़ा जाइए भगवान को शांत करिए। तो कोई देवता आगे आके भगवान को शांत करने के लिए हिम्मत नहीं कर रहे। यहां तक कि लक्ष्मी देवी भी दूर से प्रणाम कर रहे, लेकिन भगवान के पास में नहीं आ रही। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद देखो, भगवान तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं, तुम्हारे लिए अवतरित हुए हैं, तुम जाओ और भगवान को शांत करो। तो प्रहलाद महाराज छोटे से बालक और जाकर के अपनी स्तुतियों के माध्यम से भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे। तो प्रहलाद महाराज ने जब भगवान के इस विकराल रूप को देखा, आप इमेजिन करिए भगवान का विकराल रूप कैसा रहा होगा। सार्वभौम प्रभु एक कथा सुनाए थे। एक बार की बात है कि रावण गए बलि महाराज के पास मदद मांगने के लिए कि मेरा रामचंद्र जी से युद्ध है और मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, एलिस बनाना है। तो बलि ने कहा आओ चलो आपको हमारे थोड़ा महल का दर्शन कराते हैं। तो बलि ले गए रावण को पकड़ करके अपने महल में, और महल के कोर्टयार्ड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा, एक सोने के पर्वत समान एक पर्वत जैसा था। तो बलि ने कहा कि हे रावण, आपने तो अपने हाथों में कैलाश को उठा लिया था, थोड़ा इसको उठा लीजिए, उठा के देखिए जरा, तो टेस्टिंग कर लीजिए आपका कितना बाहुबल है। तो रावण का भी भाव ये था कि जब मैं कैलाश पर्वत उठा सकता हूं तो ये सोने का पहाड़ क्या समस्या है। तो उन्होंने सोने के पहाड़ को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा, वो उठा नहीं पाए। कई बार प्रयास किया लेकिन हार गए। तब बलि ने कहा रावण जानते हो ये क्या है? बोले नहीं। बोले ये हमारे परदादा, परदादा माने बलि के पिता विरोचन, विरोचन के पिता प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु, ये हमारे परदादा के कान का एक कुंडल है। और ये जो राम जी जिससे आपका युद्ध हो रहा है वो आए थे उस समय, और तनु भृंगम, जैसे छोटा बच्चा भृंग के शरीर को ऐसे बम्बल भी को टप से तोड़ देता है, वैसे ही ये जिन राम जी से आपका युद्ध हो रहा है वो नरसिंह देव के रूप में आए थे और हमारे परदादा जी को से चीर के रख दिया। इंद्र का वज्र भी जिनके शरीर के ऊपर स्क्रैच नहीं कर सकता था, भगवान ने अपने नाखूनों से उनको फाड़ के रख दिया। और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपकी सहायता करूंगा राम जी के अगेंस्ट युद्ध करने में, तो भैया रास्ता उधर है।
तो आप सोचिए भगवान नरसिंहदेव का कितना विकराल रूप रहा होगा कि जो सोने का पहाड़ जितना तो उनके कान का कुंडल था। अब ऐसा भयंकर रूप, तो स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी देवी भी जो डर रही हैं, तो प्रहलाद को तो भयभीत होना चाहिए। तो भगवान ने प्रहलाद से जिज्ञासा करी, प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम मेरे पास आ गए और आके स्तुति कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी को मैं चीर के ऐसे बैठा हुआ हूं, तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? तो प्रहलाद ने कहा नहीं नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लगता। ना हम विभेम्य अजित अति भयानक अस्य, हे अजित जिसको कोई नहीं जीत सकता, आपके इस अति भयानक रूप से मैं डरता नहीं हूं। ना हम विभेम्य अजित अति भयानक अस्य, जिह्वा, आपकी ये जो पैनी सी जीव है, बिल्कुल तलवार के समान जीह्वा, अर्क नेत्र और सूर्य के समान चमकीले नेत्र हैं आपके, भ्रिकुटी, आपकी जो भौहें हैं, उग्र दंष्ट्रात, आपके जो उग्र दांत है, आपने जो हमारे पिताजी की आंत इंटेस्टाइन निकाल के आंत निकाल करके माला पहन ली है, आंतस्त्रजा, और आपके जो रक्त रंजित केश हैं, जब शेर शिकार करता है तो उसका जो रूप होता है, पूरे बाल जो होते हैं रक्त लहूलुहान, मतलब रक्त से बिल्कुल भीग जाते हैं, आपके जो रक्त रंजित केश हैं, और आपके जो कोनिकल, आपने देखा होगा शेरों के जो कान होते हैं शंकु कर्णाद, और आपके नाखूनों का तो खैर कुछ कहना ही नहीं। एक्चुअली नाखून से मारने का भी भगवान का जो प्लान था वो भी बहुत सिस्टमेटिक एस्टिमेटेड प्लान था। हिरण्यकशिपु ने एक इच्छा प्रकट करी थी ब्रह्मा जी के सामने कि ना जीवित से मरूं ना मृत से मरूं। तो भगवान देखिए, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजा तेजस्वी नाम, हम बुद्धिमान लोगों को बुद्धि प्रदान करते हैं। तो भगवान कितने बुद्धिमान होंगे? भगवान ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है, जो नाखून होता है वो जीवित भी नहीं होता और मृत भी नहीं होता। अगर कोई बोले कि नाखून जीवित है तो बोले काटते तो दर्द क्यों नहीं होता, और अगर कोई बोले नाखून मृत है तो फिर बढ़ता क्यों है? तो भगवान बायोलॉजी जानते हैं, क्योंकि तो इसलिए उन्होंने नाखून से मारा। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि मैं आपके इस अति भयानक रूप से नहीं डरता। तो फिर बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान को, तुम मेरे इतने भयंकर रूप से, जब मैं दहाड़ लगा रहा हूं तो दिग्गज, दिग्गज मतलब जो हमने कॉस्मोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि चार चार दिशाओं में हाथी होते हैं जो पूरे यूनिवर्स को बैलेंस करते हैं, दिग्गज भी घबरा रहे हैं मेरी दहाड़ सुन करके, और तुम छोटे से बच्चे हो, तुमको डर नहीं लग रहा? बोले नहीं डर, नहीं लग रहा डर। तो प्रहलाद से पूछा भगवान ने, बड़ा आश्चर्य होकर के पूछ रहे हैं, फिर तो कुछ तो डर लगता होगा ना? अरे किसी चीज से डर लगता होगा ना? तो बोले हाँ डर लगता है। क्या डर लगता है? बोल रहे हैं त्रस्तो अस्मि कृपण वत्सला दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रस्ताम प्रणीता। भगवान आपके इस भयानक रूप से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है भयानक रूप से किसको डर लगेगा। भाई आदमी का बच्चा होगा तो शेर से डरेगा, लेकिन शेर के अपने बच्चे वो थोड़ी ना शेर से डरेंगे, शेरनी से डरेंगे। मैं तो आपका खुद का बालक हूं, मैं क्यों आपसे डरूंगा? इसी विषय में गौर गोविंद महाराज एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि भगवान ने जब ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण किया तो भगवान नरसिंह रूप में आए, तो उन्होंने सिर बनाया मनुष्य, सिर बनाया शेर का और शरीर बनाया मनुष्य का। उल्टा भी तो कर सकते थे ना? इमेजिन करिए, वो भी तो नरसिंह ही होता, चेहरा मनुष्य का होता और बॉडी शेर की होती, तो भी तो नरसिंह ही होता। ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? सोचने वाली बात है ना। और
और भगवान को तो जैसे मारना था वो तो मार ही देते ना, वो तो बाय डिफॉल्ट ऐसे भी करते। लेकिन हिरण्यकशिपु को मारना भगवान का मुख्य उद्देश्य कभी था ही नहीं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम में इस श्लोक की व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि साधुओं की रक्षा करने का अर्थ क्या होता है। साधुओं की रक्षा करने का अर्थ होता है कि साधु लोग जो भगवान के विरह अग्नि में जल रहे हैं, उनकी जलन को शांत करने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। असुरों को विनाश करना तो भगवान वैकुंठ में बैठ के भी कर सकते हैं। इस संसार में भगवान के आने का मुख्य उद्देश्य असुरों का विनाश करना है ही नहीं। भगवान ने तो अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे रखा है कि अगर कोई मेरे भक्त को सताए तो मेरी इंफॉर्मेशन के बिना तुम चले जाना। और यही तो हुआ था जब अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि ने अटैक किया था, तो थोड़ी ना भगवान से पूछ करके सुदर्शन आए थे, वो तो अपने आप चल दिए। भगवान ने छोड़ा थोड़ी ना था सुदर्शन को। सुदर्शन को पहले से पता है, वो प्रोग्राम्ड है, वो चैट जीपीटी की तरह उनका प्रोग्रामिंग है पहले से कि कोई भक्त को सताए अपने आप पहुंच जाना है। हिरण्यकशिपु को मारना कभी भी भगवान का उद्देश्य रहा ही नहीं। मुख्य उद्देश्य था प्रहलाद को प्रेम करना। और मनुष्य अपने बच्चे को कैसे प्रेम करता है? गोद में बिठा करके। और शेर अपने बच्चे को कैसे प्रेम करता है? चाट करके। तो भगवान ने सोचा ये ड्वेल फॉर्मूला अपनाना चाहिए। मैं मनुष्य का शरीर रखूंगा, शेर का चेहरा रखूंगा, तो प्रहलाद को गोद में बिठाऊंगा और चाटूंगा। उल्टा करते तो दोनों ही काम नहीं कर पाते। अगर शेर का शरीर होता और मनुष्य का चेहरा होता, ना चाट पाते और ना ही गोद में बिठा पाते। तो इसलिए भगवान ने इस प्रकार का रूप धारण किया, प्रहलाद को प्रेम प्रदान करने, प्रेम करने के लिए। तो प्रहलाद को तो बहुत ही आनंद आ रहा, भगवान से डर ही नहीं रहा, लेकिन बोला मैं एक चीज से डरता हूं। किससे डरता हूं? त्रस्तो अस्मि कृपण वत्सला दुस्सहोग्र। ये दुस्सहनीय मतलब जिसको सहन करना कठिन है, इस संसार चक्र से मैं बहुत डरता हूं। और प्रश्न उठता है कि संसार चक्र में तुम गिरे कैसे? बद्ध स्वकर्म भीर। ऐसा नहीं कि मैं किसी को दोष नहीं दे रहा कि आपके कारण गिरा, कि आपके कारण गिरा, कि आपके नहीं, स्वकर्म भीर। मैं अपने कर्मों के फलानुसार इस संसार चक्र में गिर गया हूं, फंस गया हूं। और संसार चक्र का अर्थ क्या होता है? भौतिकवादी लोगों की संगति जो आपका विस्मरण कराती है। मैं इस परिस्थिति से बहुत घबराता हूं। तो प्रहलाद से पूछा जब भगवान तुम डरते किससे हो? तो ऐसी परिस्थिति से मैं बहुत घबराता हूं जो आपका विस्मरण कराती है। और वही संसार चक्र का मूल कारण है। आपका विस्मरण ही संसार चक्र का कारण है। तो मैं संसार चक्र से डरता हूं, ऐसे लोगों की संगति से डरता हूं जो आपका विस्मरण कराए, और आपके विस्मरण से मैं डरता हूं। यह है मुझे घबराहट। एक कवि हुए हैं उत्तर भारत में, आप सभी ने नाम सुना, कबीरदास जी। कबीरदास जी बहुत सुंदर दोहा में बताते हैं, बोलते हैं चलती चकिया देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर दी देख रहे, चक्की होती है ना आटा पीसने की, हम लोगों ने तो खैर देखी नहीं है, मतलब गांव में होती है। हमारे राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि जो गांव में जो पले बड़े हैं उन लोग भागवत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, शहर वाले लोग नहीं समझ सकते। अब शहर के लोगों से दूध कहां से आता है? बोले अमूल से आता है। शहर के लोग भागवत समझने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, गांव के लोग समझ पाते हैं। तो चक्किया, तो चलती चक्की, चक्की होती है तो उसमें क्या होता है? उसमें अनाज पीसा जाता है। तो चलती चक्किया देख कर दिया कबीरा रोए। कबीरा जी कह रहे हैं मैं चक्की देख रहा हूं, संसार रूपी चक्की चल रही है। चक्की में दो पाटन होते हैं, हम बोलते हैं ना संसार ड्युअलिटी, दिन रात, सर्दी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, ये दो पाटन है। दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। हर व्यक्ति पिसा जा रहा है, जो इस संसार में है, इस संसार चक्र के द्वारा संसार की ड्युअलिटी में पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है। तो ये जब दोहा कबीरदास जी ने लिख दिया, तो कबीरदास जी का एक चेला था, उसने गुरुजी को चैलेंज किया
इस दोहे में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? चलती चकिया देख कर दिया कबीरा रोए। तो कबीरदास जी का एक चेला था, उसका नाम था कमाल। कमाल कहता है कि चलती चकिया देखकर हंसा कमाल ठठाए। गुरुजी कह रहे हैं कि मैं इस संसार रूपी चकिया को देख रहा हूं और मुझे रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति पिसा जा रहा है, साबुत बचा ना कोई, कोई साबुत नहीं बचा, मुझे रोना आ रहा है। ये गुरुजी कह रहे हैं। चेला कह रहे हैं नहीं नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे तो मजा आ रहा है। चलती चकिया देखकर हंसा कमाल ठिठाए। बोले क्यों भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें क्या दया नहीं आ रही है कि संसार के लोग संसार चक्र में, प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं कि कई जगह प्रहलाद महाराज ने बता रहे हैं कि इस पूरे संसार की तुलना कर रहे हैं वो चक्र से, और वहां पे ये बहुत ग्रस्त हो रहा हूं, फंसा जा रहा हूं। मतलब क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी खबर आती है ना कि वो बुलडोजर से टकरा करके व्यक्ति वो बुलडोजर की चपेट में आ गया, तो ये जीवात्मा संसार की चपेट में आ गई। चपेट में अगर आप संसार के चक्र की चपेट में आ जाएंगे तो क्या होगा? पूरा फ्लैट हो जाएंगे। तो आपको दया नहीं आ रही है? कबीरदास जी पूछ रहे हैं, हंस रहे हो तुम? तो बोल रहे चलती चकिया देखकर हंसा कमाल ठठाए। मुझे हंसी क्यों आ रही है? कीले सहारे जो रहा ताही काल न खाए। तो जो चक्किया होती है उसका जो जो एक्सेस होता है, उसके पास जो अनाज पहुंच जाता है वो अनाज पिसता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जो अनाज उसके एक्सेस में रह जाता है वो पिसता नहीं है, बाकी सारा पिस जाता है। तो बोले कीले सहारे जो रहे ताहे काल ना खाए। तात्पर्य क्या है? बोले हाँ, ये बात तो सही है कि संसार रूपी चक्र में सब फंसे जा रहे हैं, सब पिसे जा रहे हैं, सब चपेट में आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कील के सहारे रह गए हैं, तो वो फंसने से, वो पिसने से बच जाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम संसार की चकिया चल रही है, लेकिन इस्कॉन रूपी कीले के सहारे आ गए हैं। तो हम देख रहे हैं सब फंसे जा रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, फ्लैट हो जा रहे हैं। उनको देख के कभी कभी हंसी भी आती है कि किस प्रकार से हम लोग फ्लैट होने से, पिसने से बच गए। यह है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय हो गया है। किसी के मन में कोई कोई कमेंट, कोई क्वेरी? का जो उदाहरण दिया है वो किले का और चक्की का, तो सब हम शास्त्र में लोग भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग भी सुनते हैं, तो वो जागृत है कि हम किस रहे हैं। और कभी कभी किसी की मौत होती है तो देखते हैं उनको जलाया जा रहा है, तभी हम जागरूक नहीं होते। शास्त्र सुनने के बाद भी जागरूक नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? ये जो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी श्लोक के नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं ना, मेरे भक्तगण दिव्य आंखें प्रदान करते हैं, जबकि सूर्य केवल बाह्य दृष्टि प्रदान करता है। भक्त क्या करते हैं? साधु का कार्य क्या है? सोते हुए को चिमटी कोट करके जगा देना। हम बहुत चैन से सो रहे हैं, बहुत आनंद से सो रहे हैं, लेकिन साधु का कार्य क्या होता है? चिमटी खोट करके जगा देना। यही साधु की कृपा है, चिमटी। इस तरीके से हर व्यक्ति वास्तव में भ्रम में रहना चाहता है, इल्यूजन में रहना चाहता है ना? हमें मजा आता है, हम हमारे भ्रम से बाहर निकलना नहीं चाहते। हमें सपने देखने में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन साधु क्या करते हैं? वो चिमटी खोट करके हमें हमारे सपने की दुनिया से बाहर निकाल के रियलिटी में लेकर के आते हैं। वास्तव में इस संसार में जो एक घटना मैं आपको बताता हूँ, अभी समय हो गया है, ये लास्ट ईयर की घटना है। एक कंपनी है कैपजिमिनी, है ना, कैब है ना, तो उसका एक एम्प्लॉय सुसाइड किया। वो आईआईटी और आईआईएम दोनों से उसने, आईआईटी से उसने बीटेक किया था और आईआईएम से उसने एमबीए किया था, और वो सुसाइड कर लिया। रीजन क्या है सुसाइड का? वर्क प्रेशर।
लेकिन थोड़ा अगर आप एनालिसिस करें तो वर्क प्रेशर उसके सुसाइड का कारण नहीं था। ये सुसाइड का कारण ये था कि 10वीं क्लास में वो टॉपर था, 12वीं में भी टॉपर था, आईआईटी में भी टॉपर था, आईआईएम में भी टॉपर था, ये जिंदगी भर टॉपर रहा। अब जितनी बार इसने टॉप किया उतनी बार इसके ऊपर इल्यूजन की परत चढ़ गई कि सब चीज मेरे नियंत्रण में है, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द डूअर। जब पहली बार ये कॉर्पोरेट जगत में प्रवेश किया तो पहली बार ये भ्रम का पर्दा हटा कि हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, और जैसे उसको पता चला कि चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, वो तिलमिला गया, वो सहन नहीं कर पाया। हमारा वास्तविक सौभाग्य का उदय तब होता है जब हमें ये भ्रम से हम बहुत जल्दी निकल आए। इसलिए जिसको जीवन में विभिन्न प्रकार की विफलता देखने का अवसर प्राप्त हुआ है वो बहुत भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि वो भ्रम का पर्दा चढ़ता नहीं है, मोटा पर्दा, वो भ्रम से बाहर हो जाता है। लेकिन इस व्यक्ति का भ्रम का पर्दा जब तक खुला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो सहन नहीं कर पाया। तो साधुओं की संगति क्या करती है? हमें उस भ्रम के पर्दे से बारंबार बाहर निकालती रहती है, वो इल्यूजन से बाहर निकालती रहती है। यही साधुओं की कृपा है। उस भ्रम के पर्दे से बाहर निकल जाते हैं ना, तो ये जो हमारी भावना है कि मैं कंट्रोल करता हूं, चीजें मेरे नियंत्रण में है, मेरे हिसाब से होगी, ये सब भ्रम नहीं रहता। और जब ये सब भ्रम नहीं रहता तो फिर वो संसार में पिसता भी नहीं है। पिसता कौन है? जो भ्रम में है, जो कंट्रोल करना चाहता है, जो समझ सकता है कि मेरे हाथ में है ही नहीं, अल्टीमेट नियंता तो यहां बैठे हुए हैं, बहुत शांति से जीवन काट सकता है। तो साधु क्या करते हैं? ज्ञान चक्षु प्रदान करके हमें हमारी भ्रम की नगरी से बाहर निकाल करके वास्तविक जगत का के प्रति उन्मुख कर देते हैं, वास्तविकता के प्रति उन्मुख कर दी। साधु की यही कृपा है। इसलिए साधु संगति में रहने का ये बेनिफिट होता है कि जब जब हम भूलेंगे तब तक हमें साधु लोग जगा देंगे, उठा देंगे। यही उनकी कृपा है। लोग साधुओं से इसलिए तो दूर भागते हैं, कोई हमको जगा ना दे, कोई हमारे भ्रम से हमको वास्तविक जीवन का दर्शन ना करा दे। लोग इसलिए भागते हैं। लोग इसलिए नहीं भागते कि वो भक्ति करना नहीं चाहते या उन्हें आध्यात्मिक जीवन पसंद नहीं है। उन्हें डर इससे लगता है कि साधु लोग हमें हमारे अटैचमेंट से, हमारी आसक्तियों से और हमारे भ्रम से हमें बाहर निकालने के लिए जो चिमटी कोटेंगे, वो चिमटी का दर्द हम सहन करना नहीं चाहते, इसलिए लोग दूर भागते हैं। लेकिन फिर भी वो कितना ही दूर भागे, लेकिन ये साधु लोग का कंपैशन होता है ना, माया मृगम देव अनवधावत, कि जो मृग, माया मृग दौड़ भाग लगा रहा है, जैसे भगवान रामचंद्र उसके माया मृग के पीछे भागे, चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद वो हम जैसे माया मृगों को पीछे पीछे भाग करके वो तीर चलाते रहते हैं। तो कभी ना कभी तो तीर लगता ही है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।